Hi guys, welcome back to the part 2 of this maths entire maths formula pamphlet. Okay, so I have said that I'll done this in one shot, but due to some call and something network, it disconnected, and this is the one of the major problem of it. Whenever any call or anything occur, it disconnected. Okay, so let's see in part 2, and basically for the ICSE class 10 2023 students, we're going to see the formulas of excluded chapters which were not there in ICSE क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, उन चैप्टर्स के फॉर्मूलाज अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपने इससे पहले प्रोबेबिलिटी तक सब समाप्त कर लिया है ना, सब कुछ खत्म कर लिया है। अब हम उन चैप्टर्स के फॉर्मूला देखने वाले हैं जो कि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में कैंसिल हो गए थे। ठीक है, कैंसिल, तब थे ही नहीं ये चैप्टर, पर हो सकता है 2024 में दोबारा ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाए, इसलिए मैं इनके भी फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका शेयर्स एंड डिविडेंड, थर्ड चैप्टर है आपका, इसका नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, तो जल्दी से इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स ब्राउट मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर ब्राउट मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ शेयर ब्राउट। नंबर ऑफ शेयर ब्राउट का फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड टू बाय द शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, नेक्स्ट टोटल डिविडेंड अर्न इज नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, क्या नॉमिनल वैल्यू। ओके, नॉमिनल वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू भी कहते हैं। ओके, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हर शेयर के लिए। ठीक है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हर शेयर के लिए। रिटर्न परसेंट देख लेते हैं। रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, फॉर अ शेयर होल्डर इनकम इज रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेंड पेड बाई द कंपनी। एंड सिक्स लास्ट है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट रिटर्न मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ फॉर्मूला फॉर द शेयर एंड डिविडेंड। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए 11 चैप्टर के लिए, जो कि एक्सक्लूडेड था 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे? प्लस और माइनस करते थे। ओके, जो एपी था उसमें कॉमन रेशियो किससे ऑब्टेन करते थे हम? किसी भी टर्म को प्लस या माइनस करके। पर जीपी में कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एनी टर्म ऑफ इट बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। क्या करेंगे हम? डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा कॉमन रेशियो निकल कर आ जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। इन द सीक्वेंस टेरिया वाइल in a sequence in which ratio of two consecutive term is constant। एक सीक्वेंस में जो टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके रेशियो कांस्टेंट रहते हैं, और इन्हीं कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो बोल देते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड क्वांटिटी को ही हम कॉमन रेशियो बोल देते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिक्स्ड क्वांटिटी को हम कॉमन रेशियो बोल देते हैं। सीक्वेंस हो सकते हैं जैसे कि ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, ये हमारे कुछ सीक्वेंस हो सकते हैं। साथ ही एन टर्म देख लेते हैं। जीपी का एन टर्म क्या होता है? एन टर्म होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, जहाँ पे ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ओके, और टी एन हमारी क्या होती है? टी एन हमारी एन टर्म होती है, वहीं आर हमारा कॉमन रेशियो होता है। अब हम सम देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। ओके, तो एस एन इज इक्वल टू ए एस एन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओके, जहाँ पे आर जो होता है वो लेस देन वन होता है, वहीं पे ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए एन जब होगा जब आर हमारा वन के इक्वल होगा, जहाँ पे एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होता है, हम सबको पता है। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, आर हमारा कॉमन रेशियो हो गया। सम ऑफ इनफाइनाइट को हम कैसे करेंगे? एस एन इज इक्वल टू ए माइनस वन माइनस आर। ओके,
जहाँ पे आर जो है वो हमारी लेस देन 1 होती है। ओके, एस हमारे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो गया, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, आर हमारा कॉमन रेशियो हो गया। समझ आई इतनी बात। अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जीपी की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी जीपी की, that if every term of GP is multiplied or divided by a non-zero number, then the resulting term will also be a GP। अगर कोई भी GP मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है नॉन जीरो नंबर से जिसमें ज़ीरो नहीं आता है उनसे, तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा हमारा वो भी एक GP ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑल टर्म्स ऑफ जीपी आर राइज टू द सेम पावर, देन द रिजल्टिंग टर्म आर ऑल्सो इन जीपी। अगर जितनी भी टर्म है जीपी में, टर्म हमारी होती है नंबर्स, तो जितने भी नंबर्स हो गए जीपी में वो सेम पावर से राइज हो रहे हैं, सेम पावर है सबकी, तो जो रिजल्टिंग टर्म होगा वो भी एक जीपी ही होगा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हो गई जीपी की। अब हम मीन देख लेते हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, जो कि हमने अभी देखा था। फॉर एन नंबर ए, सबका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही होता है। ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या हो गया, जी एम हमारा अंडर रूट ए बी, ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ओके, जहाँ पे दो नंबर होते हैं ए और बी, इन दोनों का अंडर रूट लिया जाता है। ठीक है, साथ ही फॉर एन नंबर, अगर कोई भी एन नंबर हमें नंबर नहीं पता हो तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, तो हमारा जी एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन अंडर रूट, जस्ट वेट, यहाँ पे एन फिर अंडर रूट A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, मतलब अर्थमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में हम रिलेशन देख लेते हैं हम। तो फॉर पॉजिटिव नंबर AM इज़ हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू GM। जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। इतनी बात समझ आई। अब मल्टीप्लाई मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, मल्टीप्लाई मीन हम दो नंबर के बीच करते, तो लेट A एंड B आर टू नंबर्स, एन अर्थमेटिक मीन इफ A1 A2 A3 ये नंबर हो गए हमारे अर्थमेटिक मीन के बिटवीन A एंड B, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि होगा AN इज इक्वल टू A प्लस एन ब्रैकेट में B माइनस A अपॉन N प्लस B। और ज्योमेट्रिक मीन में हमारा क्या हो जाएगा, GN इज इक्वल टू A B अपॉन A, दैन यहाँ पे हमारा ये जो है A ब्रैकेट में B अपॉन A एन प्लस 1। ओके, अब जैसे कि ए प्लस ए सम ऑफ स्पेशल सीरीज़ देख लेते हैं। सम ऑफ स्पेशल सीरीज़ 1 2 3 प्लस बीच के नंबर अगर हमें नहीं पता है तो हम किससे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे अगर बीच के नंबर नहीं पता। ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2, और अगर स्क्वायरिंग है तो हम इस चीज़ से निकालेंगे, दैट इज़ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अगर क्यूबिंग है तो हम इस चीज़ से निकालेंगे, जस्ट दैट इज एन क्यूब इज इक्वल टू एन स्क्वायर और ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यही हमारा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में यूज़ होंगी। ओके, विच आर क्रूशियल। तो फर्स्ट है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हम सबको पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम सबको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो आइडेंटिटीज़ हैं आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज में यूज़ होती हैं। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा हो जाएगा। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, और एच हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू प्लस सॉरी नॉट दिस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ओके, इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के। ठीक है, तो ये कुछ हमारी आइडेंटिटीज़ थी
सो विद दिस हमने पूरी की पूरी मैथ्स कवर कर ली है। ओके, जो कि जितने भी चैप्टर 2023 में आ रहे थे वो एक पार्ट में कवर कर लिए, जितने भी चैप्टर्स वो 2023 में एक्सक्लूडेड थे वो हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लिए हैं। सो दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड इफ यू लव दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, बाय गाइस।